आए हुए आप सभी स्टूडेंट जी का मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट जी, आज की क्लास में हम यहाँ पे सिखाएंगे कि संस्कृत में एप्लीकेशन याद नहीं होता क्या करें। इससे पहले हमने एक संस्कृत में एप्लीकेशन लिखने बताए थे, जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में आते हैं, हर एक साल आते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन याद होना बहुत जरूरी है कि संस्कृत में एप्लीकेशन आवेदन पत्र कैसे लिखें, याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। और याद नहीं होना ऐसा नहीं, संस्कृत में एप्लीकेशन ही कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर सोल्यूशन याद नहीं होते हैं तो हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो याद होना अहम भूमिका निभाता है और नहीं होना ये भी अहम भूमिका निभाता है। तो याद होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। आज नहीं, कल की डेट में भी। जब हम 10th में पढ़ाई कर रहे थे या 12th में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें अपनी कहानी सब याद है, कैसे हम याद किया करते थे, है ना। सभी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में यही होता है। याद करना सबसे बड़ी एक परेशानी या समस्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये नहीं होता है, जो कि बहुत से स्टूडेंट जिसे याद नहीं हो पाते हैं अच्छे तरह से, कोई भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं, एग्जाम में वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अच्छे से, वहाँ पे एग्जाम में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो बना बना के अपने मन से लिखते हैं और वीडियो कमेंट करते हैं, सर एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर याद नहीं था, अपने मन से बना बना के लिखे हैं, तो क्या मार्क्स हम मिलेगा या फिर कितना नंबर कट होंगे। तो ये सब स्टूडेंट जी का डाउट थे। तो इसीलिए जो है ना, याद होने का तरीका यहाँ पे टिप्स बताएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों ना हो, याद कर लेंगे। ये टिप्स से मैंने भी फॉलो किए थे जब हम 10th में या 12th में पढ़ाई कर रहे थे, मैंने भी यही टिप्स फॉलो किए थे, सोचे आपको भी बता। चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे टिप्स क्या है कि संस्कृत में एप्लीकेशन याद नहीं होता क्या करें, ये हमारा इस वीडियो की टॉपिक है। बस ये टॉपिक तो है, बट याद नहीं होता या किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता क्या करें, ये भी आप टॉपिक रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको टिप्स यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि अच्छे से समझने होंगे एंड करने होंगे। जैसा जैसा हम कहेंगे आपको करने होंगे, फिर देखिएगा आप खुद देखेंगे हमको याद होने लगा। हाँ, आप खुद कहेंगे कि सबसे पहले जो है ना, आपको 4 बजे सुबह जगना है। जी हाँ, आपको सबसे पहले 4 बजे सुबह जगना है। इसके लिए आपको 10 या 11 बजे तक में नींद लेना है, मतलब सो जाना है। ठीक है, देखिए एक कहावत है कि सफल वही व्यक्ति होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाते हैं। ठीक है, तो आपको सुबह 4 बजे जगने होंगे। हालांकि मैं भी 4 बजे नहीं जगता, लेकिन हाँ, जब हम 10th 12th में जब विद्यार्थी जी थे तो हम यहाँ 4 बजे जगा करते थे। अभी की डेट में आज की डेट में हम सुबह 4 बजे हम भी नहीं जगते हैं, 6 बजे जगते हैं। 6 या 6:30 बज जाता है या 5:30 बज जाता है। लेकिन आपको याद करना है, तो याद करना है क्वेश्चन का आंसर या फिर जो पढ़ाई करना है या पढ़ाई करके समझना है, तो इसके लिए आपको सुबह 4 बजे ही जगने होंगे। ठीक है ना, जगने होंगे। और इसके लिए आपको 10 बजे 11 बजे तक में सो जाना है, तभी आप 4 बजे जग पाएंगे, अन्यथा नहीं जग पाएंगे। ठीक है, तो आपको 4 बजे जगना है अगर आपको याद करना है तो। ठीक है, मेरी बात मानना है तो 4 बजे सुबह जगना है। अब जग के करेंगे क्या। हाँ, बहुत से तो ये भी कहते हैं सर सुबह 4 बजे कहते हैं जगने के लिए, जग जाते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, पढ़ नहीं पाते हैं, नींद लगने लगते हैं, हाँ आलस होते हैं। तो ठंडी का मौसम में विद्यार्थी जी ये भी कहते थे कि सर जग तो जाते हैं लेकिन रजाई से बाहर कैसे निकलें, और बाहर निकलने से पढ़ाई करने बाहर कैसे जाएं फेस साफ करने के लिए, हाँ पानी के पास, ठंडी के मौसम में। बट अभी गर्मी के मौसम है, अभी परेशानी नहीं है। अब सुबह 4 बजे जगना है, फिर जग के आपको 3-4 बार जो है ना पढ़ पढ़ के लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का जो आप याद करना चाह रहे हैं, जैसे संस्कृत का एप्लीकेशन याद नहीं होता, हमने बहुत बताए थे। पढ़ तो लेते हैं, समझ लेते हैं, बट याद होना भी अहम भूमिका निभाता है अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस करने के लिए। अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो एग्जाम में आप सोच सोच के लिखेंगे, याद पढ़ के लिखेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, हाँ, तो कंठस्थ क्लियर याद होनी चाहिए, तब आप फटाफट 3 घंटे में सब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो 3-4 बार जो है ना आपको पढ़ पढ़ के लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है 3-4 बार, ज्यादा नहीं, पढ़ के समझ के लिख लिख के उसी टाइम सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, और सेम यही कहानी अब आपको दोपहर में करना है 11 और 1 के बीच। ऐसा मैंने भी किया था, मैं जब 10th क्लास में थे हम, तो हम क्या करते थे, ठीक है, यही करते थे। जो सुबह में पढ़ाई क्या करते थे, रिवीजन क्या करते थे जो सुबह में पढ़ाई, तो उसे दोपहर में भी सेम टू सेम 3-4 टाइम्स पढ़ पढ़ के लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इतना इतना के बीच में, या फिर आपको जब टाइम मिले
दिन में भी प्रैक्टिस करना है। 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ पढ़ के लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो आप सुबह किए हैं वही यहाँ पे दोपहर में भी करना है, ठीक है, सेम टू सेम। अच्छा, दोपहर में कर ले, सुबह किए, दोपहर में किया। अब आपको नाइट आई मीन सोने से पहले या यूं कहिए 9:30 बजे, 10 बजे या 10:30 बजे यही काम करना है। जो आप सुबह किए उसको दोपहर में किए, दोपहर में फिर सोने से पहले करेंगे। 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये वाला, या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो आप याद करना चाह रहे हैं, ठीक है। सुबह किया, दोपहर किया, नाइट में सोने से पहले किया। इतना सब करने के बाद जो है ना आपको खुद पता चल जाएंगे कि हम कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमको याद नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं, कहाँ पे हम अटक रहे हैं, कौन सा हमको याद नहीं हो रहा है, कौन सा लाइन हमको स्टेप याद नहीं हो रहा है, कौन सा लाइन में हमको, कौन सा स्टेप में हमको दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रहे हैं। इतना सब करने के बाद आप खुद एनालाइज कर लेंगे। तो जहां पे अब आपको दिक्कत आ रहे हैं, ध्यान सुनिए, जहां पे आपको दिक्कत आ रहे हैं अगेन आपको फोकस करना है वहीं पे फोकस करना है सुबह, क्योंकि ये तो नाइट हो गया, आप सो गए हैं, ठीक है, सो गए। तो सोने के बाद सुबह जागेंगे, फिर वही करना है। 3-4 टाइम प्रैक्टिस करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है जो कि आपको याद नहीं हो रहे हैं, अटक रहे हैं, वहां पे फंस रहे हैं, वो स्टेप में दिक्कत आ रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस करना है। तो जब इतना प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब बचाइए, अगर आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए आई मीन हमेशा यानी यूं कहिए कि एग्जाम होने तक अगर आप याद रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 2-3 दिन बाद प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होंगे, आप भूलेंगे नहीं, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहां पे अच्छे से क्लियर एग्जाम में कंठस्थ याद करके लिखने के लिए रिवीजन। अगर आप कोई भी मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर सर या कोचिंग जहाँ पे स्कूल कॉलेज लाइक जहाँ भी आपको पढ़ाते हैं, तो रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको मन में लगेगा हाँ जानते हैं, लेकिन जब आप बनाने भिड़िएगा, लिखने भिड़िएगा ना, समझ रहे हैं ना, तो उस टाइम नहीं हो पाएंगे। तो रिवीजन सबसे बड़ी, हाँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन लाइक जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उनको रिवीजन करना है। 2-3 दिन बाद या 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में रिवीजन करना ही करना है, हम परमानेंटली याद रखने के लिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक यहीं तक है। हालांकि बहुत से टिप्स हैं कि याद कैसे रखें, इसका बहुत से टिप्स है, पिछले वीडियो में भी बताए थे। ये और भी वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे कि याद कैसे रखें, तो और भी वीडियो लाएंगे हम, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। फिलहाल यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है।